हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द एजुकेटर अड्डा पर। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 के रिजल्ट को लेकर। दोस्तों, बहुत खुशखबरी की बात है, रिजल्ट आ चुका है क्लास 1 to 5 और 6 to 8 का, जिसका हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और कहा भी गया था कि 15 से 16 तारीख तक जो है आपका ये रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। वैसा ही हुआ है। आज 15 तारीख है और रिजल्ट आज जारी हो चुका है क्लास 1 to 5 और 6 to 8 का। तो जो भी कैंडिडेट इससे जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत खुशी की बात है। वो अपना रिजल्ट जो है साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। तो आइए इसमें हम लोग एक करके सब कुछ मैटर को देखेंगे। तो देखिए, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी का, वो आ चुका है। इसमें साफ साफ दिया गया है कि दिनांक 19 जुलाई 2024 एवं 20 जुलाई 2024 को आयोजित विद्यालय अध्यापक लिखित वस्तुनिष्ठ प्रायोगिक पुनर्परीक्षा विज्ञापन संख्या 22/2024 के आधार पर शिक्षा विभाग बिहार के अधीन मध्य विद्यालय में वर्ग 6 to 8 के अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान तथा शिक्षा विभाग बिहार एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अधीन प्राथमिक विद्यालय में क्लास 1 से 5 के सामान्य उर्दू और बांग्ला विषयों के विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु सफल उम्मीदवारों के परीक्षा फल का प्रकाशन किया गया है, जिसे आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर देखा जा सकता है। तो आपको रिजल्ट जो दिखाई देगा वो इसी साइट पर दिखाई देगा, www.bpsc.bih.nic.in पर। तो क्लियर है। अगर जूनियर की बात करें क्लास 6 to 8 की, तो उसमें कुल 6 विषयों का रिजल्ट जारी किया जा चुका है। कुल 6 विषयों का एग्जाम हुआ था। और क्लास 1 to 5 के भी, चाहे उर्दू की बात करें या बांग्ला की बात करें या सामान्य विषय की बात करें, तो सबका रिजल्ट जारी किया जा चुका है। अभ्यर्थी जो है, जो जुड़े हुए हैं, वो जाके www.bpsc.bih.nic.in पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज कहाँ कितनी सीट है और कितने कैंडिडेट बैठे थे एग्जाम में। तो जो प्रेस विज्ञप्ति आई है वो ये है कि दिनांक 19 जुलाई 2024 से 22 जुलाई 2024 तक विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु लिखित वस्तुनिष्ठ प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन किया गया था। दिनांक 19 जुलाई 2024 को शिक्षा विभाग के अधीन मध्य विद्यालय में क्लास 6 to 8 के कुल 6 विषयों के विद्यालय अध्यापकों के पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। उक्त परीक्षा में विषयवार उपस्थित अभ्यर्थियों, रिक्तियों एवं सफल अभ्यर्थियों की संख्या निम्न प्रकार है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो कितने परीक्षार्थी किस विषय में एग्जाम में बैठे थे, उसमें कितनी रिक्तियां थी और कितने परीक्षार्थी इसमें सफल घोषित किए गए हैं, तो उन सब पे चर्चा होगी। तो देखिए, उस सब कुछ इसमें दिया गया है। गणित एवं विज्ञान की बात करें तो परीक्षा में 58,544 कैंडिडेट जो है प्रेजेंट हुए थे, उपस्थित हुए थे, जो एग्जाम में बैठे थे। इसमें रिक्तियां थी 5,623। तो इसमें थोड़ा सा चेंजिंग आई है और इसमें जो सफल अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या कम है, यानी सीट जो थी 5,623 थी, लेकिन जो सफल उम्मीदवार हैं वो कम है, 5,560। तो इसमें कुल मिला के कहें कि जो भी पास हुए हैं उन सबकी ज्वाइनिंग पक्की है। सामाजिक विज्ञान की बात किया जाए तो इसमें आवेदक थे 65,919 जो कि एग्जाम में बैठे थे और सीटें थी 3,789 और इसमें सफल भी हुए हैं 3,789 सीट के सापेक्ष इसमें सफल भी हुए हैं। लेकिन वहीं गणित विज्ञान में जो है जितनी सीट थी उससे कम कैंडिडेट सफल हो सके हैं। हिंदी की बात करें तो हिंदी में 17,716 परीक्षार्थी जो है बैठे थे और सीटें थी 2,813 और सफल हुए हैं 2,799। तो इसमें भी सीटें खाली गई हैं, जो सीटें थी उससे कम ही कैंडिडेट सफल हो सके हैं। अंग्रेजी की अगर बात किया जाए तो 11,098 अभ्यर्थी एग्जाम में बैठे थे, सीटें थी 3,494 और सफल हुए हैं 2,873। तो इसमें तकरीबन अगर देखा जाए तो 600 सीटें खाली रह गई हैं। यहाँ पे 600 सीटें खाली रह जाएगी, वैकेंट रह जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अभ्यर्थी सफल ही नहीं हो पाए हैं पूरी सीट के सापेक्ष। संस्कृत की अगर बात करें तो 3,082 इसमें उपस्थित हुए थे एग्जाम में और 2,826 सीटें थी और इसमें तो देखा जाए तो 50% सीटें खाली जा रही है। केवल 941 ही अभ्यर्थी इसमें सफल घोषित किए गए हैं। बात करें अगर उर्दू की तो
उर्दू में 3364 सीटें थी, मतलब 3364 अभ्यर्थी एग्जाम में बैठे थे और जो रिक्तियां थी वो 1428 रिक्तियां थी और जो सफल हुए हैं वह 1027। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी और गणित, इन सब में क्या है कि सीटें खाली रहेंगी। हिंदी में भी सीटें खाली रहेंगी। केवल सामाजिक विज्ञान में ही सीटों के सापेक्ष कैंडिडेट सफल कराए गए हैं, इसमें सीटें खाली नहीं जाएंगी, लेकिन और सभी विषयों में यहाँ पे सीटें खाली रहेंगी। और अगर टोटल की बात करें तो जो 1,59,723 कैंडिडेट एग्जाम में बैठे थे और सीटें थी 18,973 और सफल हुए हैं 16,989। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो तकरीबन, अगर हर विषय की बात किया जाए तो भी तकरीबन 2,500 के सापेक्ष सीटें खाली रह जाएंगी। ये थी जो लिस्ट। उसके अलावा अगर बात करें पीआरटी की तो उसमें देखिए, इसमें क्या है कि 20 जुलाई 2024 को शिक्षा विभाग बिहार एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग बिहार के अधीन प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 के अंतर्गत कुल 3 विषयों के विद्यालय अध्यापक के पदों के लिए आयोजित की गई थी और उस परीक्षा में विषयवार उपस्थित अभ्यर्थियों, रिक्तियों और सफल अभ्यर्थियों की संख्या निम्न प्रकार है। तो इसमें देखिए, अगर पीआरटी की बात करें तो एक तो शिक्षा विभाग के द्वारा जो सामान्य विषय थी, फिर सामान्य के अंतर्गत जैसा अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग, और इसके अलावा उर्दू और बांग्ला, ये सब पीआरटी में थे। और बात करें अगर सामान्य वर्ग की, चाहे वो शिक्षा विभाग और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का हो, तो इसमें टोटल जो उपस्थिति हुई थी 1,09,353 कैंडिडेट उपस्थित हुए थे एग्जाम में और रिक्तियां थी। अगर शिक्षा विभाग की बात करें तो 19,842 रिक्तियां थी और इसमें सफल हुए हैं 18,641। तो यहाँ भी सीटें वैकेंट जा रही हैं। और अगर SC/ST वाले कल्याण विभाग की बात करें तो इसमें जो है 210 सीटें थी और यहाँ पे भी 172 लोग ही सफल हुए हैं, तो यहाँ भी सीटें खाली जा रही हैं। अगर उर्दू की बात करें तो उर्दू में 6,607 प्रेजेंट हुए थे कैंडिडेट और सीटें थी 5,595 और यहाँ पे केवल सफल हुए हैं 3,054। यानी कि अगर मोटा मोटी कहें तो केवल 50% ही सीटें यहाँ पे भरी जा सकी हैं और तकरीबन लगभग 40% सीटें यहाँ पे खाली जा रही हैं। ठीक है, 3,054 लोग भरे जा रहे, करीब वही है कि 2,500 के करीब सीटें खाली रह जाएंगी। और बांग्ला की अगर बात करें तो 233 लोग एग्जाम में बैठे थे, सीटें थी 68 और पास कर पाए हैं केवल 44 लोग, यहाँ भी सीटें खाली जा रही हैं। अगर टोटल की बात किया जाए तो टोटल 1,16,193 अभ्यर्थी जो है परीक्षा में बैठे थे, सीटें थी 25,505 और सफल हुए हैं 21,911। तो मोटे मोटे अगर बात किया जाए तो तकरीबन 4,500 सीटें यहाँ पे खाली रह जा रही हैं। शेष वर्गों का परीक्षा पर संशोधित रिक्ति प्राप्त होने के पश्चात प्रकाशित किया जाएगा। जो और शेष वर्ग है उनका जो संशोधित रिक्तियां हैं वो जो है बाद में प्रकाशित किया जाएगा। तो कुल मिला के अगर कहा जाए तो जितनी सीटें, एक तो देखिए वैसी ही सीटें कम हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी जो रिजल्ट जारी हुआ है उसमें अभ्यर्थी जितनी सीटें थी उसके सापेक्ष भी पास नहीं हो पाए हैं। तो ऐसे में सभी विषयों में कट ऑफ काफी नीचे गिर सकता है। ठीक है, कट ऑफ काफी नीचे आ सकती है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि जो भी हमारे साथी हैं सबको जो है वहां पे मिनिमम कट ऑफ आए और सबकी ज्वाइनिंग जो है निश्चित हो सके। तो दोस्तों ये थी आज का अपडेट। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से जय हिंद।